नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, अब से कुछ ही मिनटों पहले खबर निकलकर सामने आई है कि भारत ने एक अति महत्वपूर्ण मिसाइल टेस्ट कंप्लीट कर लिया है। और सबसे अच्छी बात, यह टेस्ट पूरी तरीके से सफल रहा है। जैसा भारत चाहता था बिल्कुल वैसा ही मिसाइल ने परफॉर्म करके दिया है। और यकीन मानिए, यह टेस्ट भारत के लिए सुपर क्रिटिकल माना जा रहा था, दो कारणों की वजह से। पहला ये कि ये मिसाइल भारत की नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें बहुत सारे विदेशी कंपोनेंट हैं। और इसकी वजह से ये होता था कि भारत को इस मिसाइल के लिए छोटी से छोटी चीज करने में भी दूसरे देशों से परमिशन लेनी पड़ती थी। अब आप खुद सोचिए कि हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कितना बड़ा थ्रेट था। क्योंकि ये बात आप सभी लोग जानते हैं कि भले ही आज की तारीख में कोई देश हमारा दोस्त है, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि अब से 5 साल बाद 10 साल बाद उसकी फॉरेन पॉलिसी बदल जाए और वो चीन के साथ या पाकिस्तान के साथ अलाइन हो जाए। इसीलिए अच्छी बात यही है कि भारत समय रहते हथियारों के मामले में 100% आत्मनिर्भर हो। खास करके जो हमारे क्रिटिकल हथियार हैं उसमें हम ये इंश्योर करें कि किसी का एक पेंच भी ना हम लगाएं, हर एक चीज हमारी होनी चाहिए। इसके अलावा सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि आप डिफेंस एक्सपोर्ट के मामले में पूरी तरीके से आजाद हो जाते हो। आपको किसी के दरवाजे पर जाकर परमिशन मांगने की जरूरत नहीं है। उदाहरण मैं आपको तेजस का देता हूं। भारत का जो तेजस लड़ाकू विमान है उसके अंदर बहुत सारे विदेशी पार्ट लगे हुए हैं। उन्हीं में से एक ये है कि ब्रिटेन की एक कंपनी है जिसका सीट इजेक्शन सिस्टम भारत के तेजस लड़ाकू विमान में लगा है। दक्षिण अमेरिका का देश है अर्जेंटीना, वो भारत का तेजस लड़ाकू विमान खरीदना चाहता है, लेकिन अर्जेंटीना की दुश्मनी है ब्रिटेन के साथ में। इसीलिए उन्होंने कहा है कि हम तेजस जरूर खरीदेंगे लेकिन हमें इसमें ब्रिटेन का एक भी पार्ट नहीं चाहिए। अब यहां पर भारत फंस गया ना, क्योंकि दूसरी तरफ से ब्रिटेन भी कह रहा है कि हमारे पार्ट्स किसी भी हालत में अर्जेंटीना नहीं पहुंचने चाहिए क्योंकि वो हमारा बड़ा दुश्मन है। इससे आप समझ सकते हैं कि भारत ऐसे सिनेरियो में फंस जाता है। इसीलिए भारत को ये जरूरी है कि हम जो नए हथियार बना रहे हैं वो तो खुद बनाए ही, लेकिन जो हमारे मौजूदा हथियार हैं उसमें भी तेजी से आत्मनिर्भरता हमें लानी होगी। और आज के मिसाइल टेस्ट में यही हुआ है। दरअसल आप स्क्रीन पर देखिए, अब से कुछ ही देर पहले रिपोर्ट आई है कि भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल के शिप वेरिएंट में जो बूस्टर है और सीकर है उन्हें निकाल दिया है और उनकी जगह खुद के भारत द्वारा बनाए गए बूस्टर और सीकर लगाकर मिसाइल का परीक्षण किया गया है। और ऐसा किया है भारत ने दक्षिणी चीन सागर और चीन को ध्यान में रखते हुए। मैं बताता हूं क्यों। देखिए, ब्रह्मोस मिसाइल का जो शिप वेरिएंट है ना, दक्षिणी चीन सागर के जितने भी देश हैं सारे के सारे खरीदना चाहते हैं चीनी नौसेना का मुकाबला करने के लिए। और भारत की भी यही प्लानिंग है कि साउथ चाइना सी के जितने भी चीनी पड़ोसी देश हैं उन सभी को ब्रह्मोस मिसाइल हम दें ताकि चीन पूरी तरीके से घिर जाए। और इसकी शुरुआत ऑलरेडी हम फिलीपींस से कर चुके हैं, हम उन्हें ब्रह्मोस मिसाइल दे भी चुके हैं। लेकिन अभी वियतनाम है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, इसके अलावा अन्य सभी देश हैं जो ब्रह्मोस मिसाइल हर हालत में चाहते हैं। लेकिन भारत के सामने दिक्कत यह है कि ब्रह्मोस मिसाइल पूरी तरीके से हमारी नहीं है, उसमें रूसी टेक्नोलॉजी का हैवीली यूज हुआ है। और इसीलिए जब हम ब्रह्मोस मिसाइल किसी भी देश को एक्सपोर्ट करते हैं तो हमें रूस की परमिशन चाहिए होती है। मान लीजिए आज की तारीख में रूस हमारा फ्रेंडली कंट्री है, लेकिन किसे क्या पता कि अब से 4 साल बाद 5 साल बाद क्या हो और रूस और चीन का एक मिलिट्री गठबंधन तैयार हो जाए। क्योंकि इसको लेकर व्लादिमीर पुतिन अब से 2 साल पहले कह भी चुके हैं कि भविष्य में चीन और रूस का एक मिलिट्री गठबंधन बनेगा। और मान लीजिए उसके बाद रूस परमिशन नहीं देता है भारत को ब्रह्मोस मिसाइल चीन के पड़ोसियों को बेचने की। ऐसे में भारत बुरी तरीके से फंस जाएगा। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी बनाते हुए भारत अब यह कर रहा है कि ब्रह्मोस मिसाइल में तेजी से रूसी पार्ट्स हटाकर भारतीय टेक्नोलॉजी को इंस्टॉल कर रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि भारतीय टेक्नोलॉजी परफेक्टली काम भी कर रही है। आज का जो टेस्ट था उसमें भारत के जो बूस्टर और सीकर लगे हुए थे ब्रह्मोस मिसाइल में, उन्होंने परफेक्टली काम किया है। जो टारगेट्स और पैरामीटर सेट किए गए थे उन सभी को अचीव किया है। यानी कि भारत की रणनीति पूरी तरीके से काम